तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे, है ना? ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा कॉन्सेप्ट देखेंगे, है ना? जिससे अपने बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएँगे। 8 से 10 पीवाईक्यू सिर्फ़ एक ही कॉन्सेप्ट से, एक ही फ़ॉर्मूले से हो जाएँगे, है ना? ठीक है। तो ऐसा कौन-सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कौन-सा फ़ॉर्मूला है ना? वो हम अभी देखने जा रहे हैं, है ना? अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है? क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है आप सभी जानते हैं। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स हैं, हम इसको क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं। ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल भी बोल सकते हैं। ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल के पास भी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज भी आपको ध्यान में रखनी होती है। इस चैप्टर में क्या है कि ये एकदम छोटा-सा सिंपल सा चैप्टर, ठीक है? ऐसी कोई सी भी शिफ्ट नहीं है जिसमें जेईई में क्वेश्चन नहीं आ रहा, है ना? हर शिफ्ट में इसका क्वेश्चन मिलेगा आपको। एकदम ईज़ी रहेगा क्वेश्चन, है ना? पहले अपन देख लेते हैं, एकदम ईज़ी क्वेश्चन रहेगा और सिलेक्टेड कॉन्सेप्ट, सिलेक्टेड फॉर्मूले, ठीक है? इसमें अपने पास स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं इस चैप्टर के, ठीक है? तो आपको सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कैसे प्रोड्यूस होती है, क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो इन जनरल अपन देख लेते हैं कि ये क्या होती है, ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। ट्रांसवर्स होने का मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑसिलेशन होता है वो वेव प्रोपगेशन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर, ठीक है? और इसकी स्पीड अपने पास इन फ्री स्पेस कितनी होगी, सी के बराबर होगी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना? अब हम लोग ज़्यादा चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम सीधा का सीधा उस लॉजिक पे आते हैं। अपने क्या है 8 से 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना? उसी लॉजिक पे आते हैं, है ना? ठीक है? तो ऐसा कौन सा लॉजिक है जिससे कि अपने 8 से 10 क्वेश्चन पीवाईक्यू के हो जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अपने पास एक लॉजिक है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें ट्रेवल कर रही हो या फ्री स्पेस में ट्रेवल करना बोल दे, वैक्यूम में बोल दे, एयर में बोल दे, ठीक है? तो उस केस में आपको मीडियम का भी बोल सकता है। इसका बोल सकता है कि किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो इन केस में, इन दोनों ही केस में अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जैसे है ना, ये अपने पास पहला क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको वो लॉजिक बता देता हूँ जिससे कि अपने सारे के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं 8 से 10, ठीक है? ऐसा कौन सा लॉजिक है? तो देखो अपने पास, है ना? थोड़ा सा हाँ, ये लॉजिक ये है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, अपने पास कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रही हो, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड में एक रिलेशन रहता है अपने पास। ये कलर सेलेक्ट किया, ठीक है? और क्या रिलेशन रहता है भाई? देखो अभी, है ना? ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, ई नॉट बराबर ई नॉट सी। ये आपको याद रखना है हमेशा। ये फॉर्मूला ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट सी, वेयर ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड, सी क्या है मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड, सी इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, ठीक है? इसमें ये फ्री स्पेस में, ठीक है? अब अपने पास यहाँ से ये फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको। अब यहाँ से अपने पास क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में है ना अपने पास, या तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ लेता है, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन की डायरेक्शन दे देता है, ठीक है? क्या आपको पूछ सकता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ लेता है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन और वेव किधर जा रही है, सी इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर यही मीडियम में होता, तो अगर आप यहाँ पे सी की जगह अपन क्या रख देंगे, सी की जगह क्या रख देंगे, अगर मीडियम हुआ तो वी रख देंगे और मीडियम, ठीक है? ठीक है? अभी मैं आपको एक एनिमेशन दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको पूरा समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कैसे क्या होता है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिमुलेशन, अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक सिमुलेशन देखते हैं, उससे अपने को सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे होती है। ये देखो, है ना? ये दिख रहा है सभी को? दिख रहा है ना? है ना? ठीक है? तो देखो अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। इसके पास क्या है? ऑसिलेट कर रहा है, मतलब इसके पास क्या है? एक्सेलरेशन है। क्या है? एक्सेलरेशन है। ये देखो ऊपर नीचे, है ना? स्पीड चेंज हो रही है ना? वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करते हैं? ईएम वेव प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है? अब इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड चालू कर रखा है, ये लो मैग्नेटिक फील्ड भी चालू कर दिया। रेड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड,
रेड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे वाला कलर कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें देखो बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये रही 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 ये रही, है ना, इतनी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। तो इनमें है ना कोई सी भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले लो, ये वाली ले लो चाहे आप, ये वाली ले लो। इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड रेड रेड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो रेड वाला तो ऐसे ऊपर नीचे ऐसे जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और वेव इधर जा रही है, देखो इस वेव के बारे में बात कर रहे हैं अपन, तो इसकी एनर्जी इधर जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और वेव प्रोपोगेशन तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे ध्यान रखने की क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ऑसिलेशन और वेव प्रोपोगेशन तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तीनों के तीनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। और अपने पास 8 से 10 क्वेश्चन इसी के बेस पे आए। अपने को 2 डायरेक्शन दे देगा और तीसरे की पूछ लेगा, या तो वेव किधर जा रही है, वेव प्रोपगेशन पूछ लेगा, ई और बी की डायरेक्शन दे देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन की डायरेक्शन दे देगा अपने को, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट हो रहा है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट हो रहा है, तो बताओ वेव किधर जा रही है। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है। दूसरा अपने को बी की डायरेक्शन दे देगा, अपने को प्रोपगेशन की डायरेक्शन दे देगा, और अपने को पूछ लेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, या मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, दो दो की डायरेक्शन देगा और तीसरे की अपने को पूछेगा। ये अपने को सारे के सारे क्वेश्चन अभी करने हैं, सारे बस डायरेक्शन पूछने वाले क्वेश्चन। अपना कॉन्सेप्ट क्या रहा है, डायरेक्शन वाला। तो ये देखो ये वेव आपको दिख गई होगी कि कैसे होती है, कैसे जनरेट करते हैं, है ना। ठीक है, अभी अपन उन क्वेश्चन पे आते हैं वापिस अपने। ठीक है, अब देखो ये मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था। अब अपन बात कर रहे थे डायरेक्शन की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, या वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन। वेव प्रोपोगेट जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या जाएगी, एनर्जी जाएगी। ठीक है ना। तो देखो आपने को क्या क्या अब अगर ये मीडियम में होता तो उस केस में आप क्या लिख देते, ई नॉट इज इक्वल टू पी नॉट वी फॉर मीडियम। ये देखो इसके लिए, है ना। अब आपको डायरेक्शंस पूछेगा, डायरेक्शंस निकालनी है, तो सीधा इस पे आ जाओ। डायरेक्शन के लिए आप ऐसे कर दो कि जैसे है ना, डायरेक्शन के लिए अपन जैसे ये देखो पहले क्या है, ई है, तो डायरेक्शन के लिए सीधा का सीधा आप ऐसे लिख दो ई कैप, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। ठीक है, ई कैप के बाद में, ई के बाद में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दो। ये लॉजिक ध्यान में रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। पी कैप, ई के बाद क्या आ रहा है, बी, तो ई बी, बी के बाद में क्या आ रहा है, सी आ रहा है, क्या आ रहा है, सी, तो ये लो सी लिख दिया। ई कैप ये डायरेक्शन के लिए, ये ऐसे एरो लगाया, ये ऐसे एरो लगाया, ये ऐसे एरो लगाया। अब आपको किसी की भी डायरेक्शन पूछे, चाहे आपको ई की डायरेक्शन पूछे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछे, तो ई कैप बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, ई कैप बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, पी कैप क्रॉस प्रोडक्ट सी कैप। ठीक है, उसके बाद अगर आपको बी की डायरेक्शन पूछे तो बी पे आ जाओ, बी लिखा, ये लो यहाँ पे लिखा बी, बी की डायरेक्शन पूछ रहा है, तो बी के बाद में क्या आ रहा है, सी आ रहा है, ये लो सी कैप। ठीक है, सी कैप के बाद में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ये हो गया सी क्रॉस ई। उसके बाद आपको पूछ ले कि वेव किधर जा रही है, वेव में एनर्जी किधर जा रही है, मतलब वेव किधर प्रोपोगेट हो रही है, मतलब सी कैप की डायरेक्शन पूछे तो सी कैप पे आ जाओ, मतलब वेव किधर प्रोपोगेट हो रही है या वेव में एनर्जी किधर जा रही है, उसका मतलब सी कैप की डायरेक्शन पूछ रहा है। तो सी कैप पे आए, सी के बाद में क्या आ रहा है, देखो ई कैप आ रहा है, ये लो ई कैप क्रॉस कैप। तो ये अपने पास, ये देखो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, आपको ये ध्यान में रखना है। और इसको कोई आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, आप इससे कर सकते हो। अगर आपको ये याद रहेगा, ये फॉर्मूला याद रहेगा आपको, इससे इससे ये बन गया ई कैप बी कैप सी कैप, ई कैप बी कैप सी कैप। यस, ये देखो, ये तो ई बराबर बी सी वाला सेम ही हो गया, ई बराबर बी सी। बस आपको एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ई बराबर बी सी, ई नॉट बी नॉट, ई नॉट इज इक्वल टू नॉट सी। ठीक है, और मीडियम में हो तो ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट वी। ठीक है, where c is the speed of electromagnetic wave in free space, क्या v is the speed of electromagnetic wave in medium। ठीक है, इतना इजी सा। अब देखना इसी कॉन्सेप्ट से, इसी लॉजिक से आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखते हैं, है ना। ठीक है, समझ गए ना कैसे निकालोगे, ई कैप बी क्रॉस सी, डी कैप सारे समझ गए, अब दोबारा बताने की जरूरत है ना। तो चलो आगे चलते हैं, है ना, क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अभी देखना मैं इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ई बी सी, बस इतना ध्यान रखो, ई बी सी, ई बराबर बी सी, है ना। ठीक है,
ये लो, है ना। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर गिवन एज दिस, है ना, ठीक है। P बराबर दिस रिस्पेक्टिवली द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अपने को क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी मैंने आपको एक लॉजिक बताया था कि अपने को एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ई नॉट बराबर क्या होता है, बी नॉट सी। अब अगर डायरेक्शन निकालनी हो तो ई कैप ई आएगा, फिर क्या आएगा, बी आएगा, बी कैप, बी की डायरेक्शन, फिर आता है सी, तो ये सी कैप, ये ऐसे आए, इसमें एरो ऐसे लगेगा, इसमें एरो ऐसे लगेगा। अब आपको डायरेक्शन किसकी पूछी है, डायरेक्शन किसकी पूछी है आपको, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब वेव किधर जा रही है, मतलब किसकी डायरेक्शन पूछ रहा है, सी की डायरेक्शन पूछ रहा है। तो सी की डायरेक्शन पूछ रहा है तो सी पे आ जाओ, ये लो सी कैप, सी के बाद में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ये लो ई कैप क्रॉस बी कैप, ये लो क्रॉस बी कैप। तो सी का डायरेक्शन निकालना है। अब अपने को ई की डायरेक्शन किधर है, ई की डायरेक्शन है आई कैप, तो आई रख दिया। बी की डायरेक्शन किधर है भाई, के कैप में, तो ये लो आई क्रॉस के। अब आई क्रॉस के बराबर क्या होगा, आई क्रॉस के क्या होगा, आपने ऐसा करके देखा होगा ना, आई जे के, है ना, तो आई जे, तो आई क्रॉस के क्या होगा, अगर के क्रॉस आई होता, के कैप क्रॉस आई कैप होता अपने पास, के क्रॉस आई से तो अपने को जे मिल जाता, बट ये उल्टा है, आई क्रॉस के है, तो इससे क्या मिलेगा, माइनस जे मिलेगा। माइनस जे कैप में किधर जाएगी, वेव जाएगी। एग्जीक्यूशन हो सकता है, नहीं हो सकता ना, बस क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए भाई आपको। जिनको ये भी नहीं आ रहा कि आई क्रॉस के कैसे होगा, तो उनका तो क्या कर सकते हैं, है ना, ठीक है। और जिनको ये चीज आ रही है आई क्रॉस के क्रॉस आई बराबर क्या होता है, के क्रॉस आई बराबर जे, सेम ये वाला ही इसमें लगता है, आई जे के वाला, है ना, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं, है ना, ये देखो, ठीक है ना, हाँ। एन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग वाई डायरेक्शन, वेव किधर जा रही है, अब की बार वेव की डायरेक्शन सी कैप किधर जा रही है, अलोंग वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में जा रही है, मतलब जे कैप, ठीक है। कैन हैव द फॉलोइंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अपने को दे दिया कि सी की डायरेक्शन अभी अपन ने निकाली थी, सी की डायरेक्शन कितनी होगी, सी बराबर ई क्रॉस बी, सी बराबर क्या होगा, ई क्रॉस बी। तो ये देखो सी बराबर सी कैप बराबर ई कैप क्रॉस बी कैप, सी की डायरेक्शन क्या होगी, सी कैप बराबर ई क्रॉस बी। अब आपको देखना है कि ई और बी को क्रॉस प्रोडक्ट करें, तो अपने पास क्या आ जाना चाहिए, जे कैप आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए, जे कैप, या जे डायरेक्शन आ जानी चाहिए, तो ई क्रॉस बी। अब यहां से देखो कि कौन कौन से को इसको, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ही अपने को किधर दे दिया, जे कैप में दे दिया। जे कैप में इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जे कैप में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जे कैप में तो वेव ऑलरेडी जा रही है, क्योंकि तीनों पैरेलल थोड़ी ना हो जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तीनों क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं, ये हो गया गलत। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में दे दिया और वेव भी वाई डायरेक्शन में जा रही है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तीनों के तीनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो आप इस ऑप्शन में ई एक्स बीजेड ई एक्स, ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि वेव किधर जा रही है, जे कैप में जा रही है। अब यहाँ पे चौथे ऑप्शन में देखोगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वाई डायरेक्शन में, इस कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, बट वाई डायरेक्शन में तो अपने पास वेव जा रही है, वाई डायरेक्शन में क्या जा रही है, वेव जा रही है, तो वेव के पैरेलल थोड़ी ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगा, क्योंकि ये ट्रांसवर्ज नेचर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें तीनों के तीनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो बी वाई डायरेक्शन में नहीं हो सकता, क्योंकि वाई में वेव जा रही है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो ये अपने पास सही बचा। अब आप इसको आई क्रॉस जे करके देखोगे ना, आई क्रॉस के करके देखोगे, तो आपके पास क्या आएगा, माइनस जे, और यहाँ पे अपने को वाई डायरेक्शन ही तो दे रखी थी, वाई डायरेक्शन में माइनस जे और प्लस जे दोनों ही आते हैं, है ना, ठीक है। इसको करके भी देखोगे, के क्रॉस आई से क्या मिलेगा आपको, जे मिलेगा, इससे ये कॉम्बिनेशन सही है। आप यहाँ से देखो, के क्रॉस आई, ई किधर है, के कैप में, क्रॉस आई, ए क्रॉस आई से क्या मिल जाएगा, जे, और आई क्रॉस के से क्या मिल जाएगा, आई क्रॉस, इस कॉम्बिनेशन से आई क्रॉस के से क्या मिलेगा, माइनस जे मिल जाएगा। तो जे और माइनस जे दोनों ही वाई डायरेक्शन में आते हैं, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। इतना इजी सा क्वेश्चन है ना, ठीक है। इससे इजी क्या हो सकता है ना, नहीं हो सकता ना कुछ, क्या
ये क्वेश्चन देखो सारे के सारे। इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग द प्लस एक्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब सी कैप की डायरेक्शन किधर है, एक्स डायरेक्शन में है, मतलब आई कैप में है, फ्री स्पेस में जा रही है। द कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर एसोसिएट विद वेव इन सर्टेन फ्रेम इज। अब ये पीछे वाले जैसा ही है कि वेव आई कैप में जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, कौन कौन से कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, अगर वेव आई कैप में जा रही है तो अब अपने को एक पता है कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। यहाँ पे तीन, अब मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बताया था पहले ही कॉन्सेप्ट में, ई कैप बराबर अपने पास रिलेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड फॉर फ्री स्पेस ई नॉट बी नॉट सी। फिर अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो पहले लिखो ई कैप, फिर किसका नंबर आ रहा है बी कैप का, बी कैप लिखा, फिर किसका नंबर आ रहा है सी का आ रहा है सी कैप। फिर जैसे वेक्टर में ऐसे एरो लगाते थे वैसे ही एरो लगा दो, यहाँ पे भी ऐसे एरो लगा दिए। अब आपको किसकी डायरेक्शन चाहिए, ई की डायरेक्शन चाहिए तो बी क्रॉस सी कर दो, बी की डायरेक्शन चाहिए तो सी क्रॉस सी कर दो, सी की डायरेक्शन चाहिए तो ई क्रॉस बी कर दो, सी पे आओगे तो ई क्रॉस बी। सी की डायरेक्शन चाहिए सी बराबर ई कैप क्रॉस ई कैप। अब सी की डायरेक्शन अपने को ऑलरेडी दे रखी है और ई कैप क्रॉस बी कैप। अब आपको उठाना है कि यहाँ से कौन सा ऑप्शन उठाएं कि ये सेटिस्फाई हो जाए, ये बात सेटिस्फाई हो जाए। मतलब ई और बी की क्या क्या डायरेक्शन होनी चाहिए कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट करे तो अपने पास आई आ जाए। तो इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही आई में दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आई में तो हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि आई में तो वेव जा रही है खुद, वेव के पैरेलल तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपेगेशन तीनों के तीनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और यहाँ पे आप करके देखोगे आई क्रॉस क्या करोगे, आई क्रॉस जे करोगे तो आपको के मिलेगा, बट अपनी वेव किधर जा रही है, आई में जा रही है, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक्स में दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड एक्स में हो ही नहीं सकता क्योंकि एक्स में तो वेव जा रही है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया है। या आप ऐसे चेक कर सकते हो, के क्रॉस आई करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, माइनस के मिलेगा, बट अपने को क्या मिलना चाहिए था, आई मिलना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। अब ये है वाई और जेड, ये हो सकता है वाई और जेड हो सकता है, जेड और वाई ये भी हो सकता है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में है तो ये देखो वाई वाई मतलब ई की डायरेक्शन जे केप, जेड मतलब ये लो बी की डायरेक्शन के केप। तो जे क्रॉस के से क्या मिलेगा आपको, इधर अपने पास आई है तो क्या इधर से आई मिल रहे हैं, जे क्रॉस के से क्या आएगा, आई आएगा। ये सही है भाई, तो ये ऑप्शन हो गया सही और ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। ये ऑप्शन कैसे गलत हो जाएगा, इसमें के क्रॉस जे करोगे तो आपको मिलेगा माइनस आई, बट अपने पास इधर क्या था, प्लस आई था, क्या था, प्लस आई था। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सभी का, है ना। कितने इजी क्वेश्चन है, कितने इजी क्वेश्चन है भाई। अब ये क्वेश्चन देखोगे सारे के सारे, है ना, ठीक है, और ट्राई करो कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं भाई। द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गोइंग थ्रू वैक्यूम या फ्री स्पेस इज डिस्क्राइब बाय दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, वाई में दे कर रखा है। देन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन ई नॉट एंड बी नॉट इज गिवन बाई। और मैंने आपको फर्स्ट पेज पे ही बताया था कि ये सारे क्वेश्चन अपन एक ही फॉर्मूले से करने वाले हैं, और वो फॉर्मूला है ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी, ई बराबर बी सी, वेर ई नॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड, बी नॉट इज मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड, सी इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। ठीक है। अब आपको पूछ रहा है कि ये कौन कौन से में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है एम्पलीट्यूड्स में, हमें तो इस रिलेशन का पता है। अब ये कहाँ से आया भाई, ये कहाँ से आए, के और ओमेगा कहाँ से आए, यहाँ पे सी वी नहीं दिख रहा अपने को, सी नहीं दिख रहा ना यहाँ पे कहीं पे, तो ये देखो अपने पास ई नॉट बराबर बी नॉट सी। अब हमें पता है कि वेव वेलोसिटी क्या होती है, कि वेव वेलोसिटी होती है अपने पास ओमेगा अपॉन के, और यहाँ पे वी कितना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की यहाँ पे स्पीड कितनी होगी, टी के बराबर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किधर ट्रेवल कर रही है, फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किधर ट्रेवल कर रही है, फ्री स्पेस में। तो ओमेगा अपॉन के की जगह क्या, सी की जगह आप क्या रखोगे, ओमेगा अपॉन के रखोगे। ये आपको एक फॉर्मूला और ध्यान में रखना है, ठीक है, एक ये और एक ये, इससे आपका काम हो जाएगा। अब देखो ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी, ये तो अपन पहले से जानते हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही करा के बता दिया था कि ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसके बाद ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी, अपने को यहाँ पे कहीं पे भी सी नहीं दिखाई दे रहा तो सी की जगह क्या रख दोगे,
ओमेगा अपॉन के रख दोगे और ये के इधर भेज दोगे तो ये आ जाएगा ई नॉट के टी नॉट ओमेगा। ये रिलेशन आ गया। अब ये रिलेशन यहाँ पे कहाँ आ रहा है, ई नॉट के बी नॉट ओमेगा, देखो ये यहाँ पे आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। क्या इससे इजी क्वेश्चन होगा, नहीं होगा ना, है ना, ठीक है। तो इतने इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, है ना, एकदम कर देंगे हम लोग, है ना, ठीक है। आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखो एंड सारे के सारे ट्राई करो कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो मैं पढ़ता हूँ इस क्वेश्चन को। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी, ये कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट करती है इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही होती है उधर ही वेव ट्रेवल करती है। तो अपने को सी कैप की डायरेक्शन दे दी और वो किधर दे दी, माइनस जेड डायरेक्शन में। माइनस जेड डायरेक्शन मतलब माइनस के डायरेक्शन, वेव किधर जा रही है अपने पास, माइनस के डायरेक्शन, माइनस के कैप मतलब माइनस जेड डायरेक्शन में जा रही है। वेव जिधर जा रही होती है उधर ही वेव की एनर्जी जा रही होती है, ठीक है। At an certain point and at certain time the direction of electric field of the wave is along positive y direction, ये कह रहा है कि स्पेस में किसी सर्टेन पॉइंट पर किसी सर्टेन टाइम पर जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर दे रखी है, प्लस वाई डायरेक्शन। तो प्लस वाई डायरेक्शन मतलब जे कैप में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, जे कैप में है। तो अब अपने को पूछा क्या है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अपने को पूछा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी उसी पॉइंट पर, ये हमें बताना है, ठीक है। तो अभी बता देते हैं। मैंने आपको फर्स्ट पेज पे ही लिखाया था कि आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी। अब डायरेक्शन निकालनी है तो यहाँ पे लिख दो ई कैप, फिर ई के बाद में किसका नंबर आ रहा है, बी का नंबर आ रहा है, बी कैप लिख दो, फिर किसका नंबर आ रहा है, सी का नंबर आ रहा है, सी कैप लिख दो, ऐसे एरो लगाओ, ऐसे एरो लगाओ, ऐसे एरो लगाओ। अब आपको जिसकी भी डायरेक्शन चाहिए, अब आपको सी की डायरेक्शन चाहिए या किसकी डायरेक्शन चाहिए, आपको अपने को बी की डायरेक्शन चाहिए, किसकी डायरेक्शन चाहिए, बी की। तो बी की डायरेक्शन चाहिए तो बी पे आ जाओ, ये लो बी पे आ गए। बी के बाद में क्या आ रहा है अपने पास, सी आ रहा है, ये लो सी क्रॉस ई, सी क्रॉस ई। तो सी की डायरेक्शन किधर है भाई, सी की डायरेक्शन है माइनस के कैप, तो ये लो माइनस के कैप। और ई की डायरेक्शन किधर है, जे कैप में है, तो ये लो जे कैप। तो ये आ जाएगा अपने पास के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्या होता है, जे क्रॉस के तो अपने पास आई होता है, तो के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस आई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आई हो जाएगा। तो बी कैप की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आ गई, प्लस आई कैप, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आ गई। क्या इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। मैं आपको इसमें बस ई नॉट बराबर बी नॉट सी वाला फॉर्मूला बताया था, ई कैप बी कैप सी कैप, ई कैप बी कैप सी कैप, ई बी सी, ई बी सी, ठीक है। फिर बी की डायरेक्शन, जिसकी भी डायरेक्शन पूछे, सी की पूछे, ई की पूछे, बी की, जिसकी भी पूछे उस पे आ जाओ, फिर उससे आगे वालों का दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। इससे इजी हो सकता है कुछ, नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलते हैं आगे, है ना। अब आ जाओ, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, हर ई की डायरेक्शन पूछ रहा है, बी की पूछ रहा है, सी की पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन देखो सारे, है ना। ये क्वेश्चन ट्राई करो सारे के सारे, है ना, ठीक है। In an electromagnetic wave at an instant and at a particular position, the electric field is along the negative z direction. इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दे रखा है अपने को, नेगेटिव जेड डायरेक्शन, फील्ड इज अलोंग द नेगेटिव जेड डायरेक्शन, मतलब ई कैप अपने पास किधर है, माइनस नेगेटिव जेड डायरेक्शन मतलब माइनस के कैप। मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पी कैप, मैग्नेटिक फील्ड किधर दे रखा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब आई कैप में दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर दे रखा है, प्लस आई कैप में दे रखा है। देन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपको सी की डायरेक्शन निकालनी है, मतलब वेव किधर जा रही है ये निकालना है ना, सी किधर, वेव किधर जा रही है वो निकालना है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी, ठीक है। अगर आपको डायरेक्शन निकालनी हो, ई नॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड, बी नॉट इज मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड, सी इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। अब अगर आपको डायरेक्शन निकालनी हो तो सबसे पहले ई कैप पे आ जाओ, ई का ई कैप, फिर ई के बाद किसका नंबर आ रहा है, बी का बी कैप, फिर किसका नंबर आ रहा है, सी का सी कैप, फिर ऐसे एरो लगा दो, ऐसे एरो लगा दो। अब आपको किसकी डायरेक्शन चाहिए, सी की डायरेक्शन चाहिए, तो सी की डायरेक्शन चाहिए, तो सी के बाद क्या आ रहा है, ई, तो ये लो ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी। ई की डायरेक्शन किधर दे रखी है अपने को, माइनस के कैप में, और बी की डायरेक्शन किधर दे रखी है, आई कैप में।
तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, के क्रॉस आई क्या होगा, के क्रॉस आई जे होगा और माइनस जे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस जे कैप, माइनस जे कैप तो नेगेटिव वाई एक्सिस। बस इतना सा इजी से क्वेश्चन है ना, क्या हो है ना, बहुत इजी है ना। ठीक है, एक ही लॉजिक यूज ले रहे हैं ईबीसी वाला। अभी ये क्वेश्चन देखो है ना, ठीक है ठीक है। If E and K represent electric field propagation vector of the EM wave, E and K represent electric field and propagation vector of an EM wave in vacuum, the magnetic field vector is given by। अपने को क्या दे रखा है, E is the electric field, K is the propagation vector of the wave। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, then magnetic field vector is given by, है ना। अपने को पता है कि ई नॉट बराबर क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट बताया था कि अपन सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से करने वाले हैं, है ना। मैंने यही बताया था सारे क्वेश्चन अपन इसी फॉर्मूले से करने वाले हैं। तो ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी होता है अपने पास। ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड, बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड, सी इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। ठीक है, तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड क्या होगा। अब अब देखते हैं अपन, जैसे है ना, या तो आप इन सारों के एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो, मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो। जैसे पहले का ये क्या है, ये बी की डायरेक्शन है, ये बी किसको बता रहा है, बी को, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, बी है। अपने को बताना है कि इसमें से सही बी कौन सा होगा, तो अपने को बी का मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो इसका कितना आ रहा है। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे बी का, तो अब अपन इसको के क्रॉस ई करेंगे, के क्रॉस ई, के क्रॉस ई, के और ई दोनों के दोनों प्रोपगेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि अपने पास ये तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो के क्रॉस ई साइन थीटा, ठीक है, तो के ई साइन 90, तो ये हो जाएगा के ई साइन 90 अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास बी ओमेगा बराबर के ई, बी ओमेगा बराबर के ई, ये आ रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है, अभी इस फॉर्मूले से देखो, ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी, है ना, ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी बराबर ओमेगा अपॉन के, तो ये आ जाएगा ई नॉट के बी नॉट ओमेगा, ई नॉट के बी ओमेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये देखो पहला ही ऑप्शन सही हो गया, है ना, पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। और ये क्वेश्चन आपको खुद को ट्राई करना है, ये क्वेश्चन क्या करना है, आपको खुद को ट्राई करना है कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कैसे करोगे, एन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर गिवन बाय के कैप माइनस 2 द रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। तो सी कैप बराबर क्या होगा अपने पास, ई क्रॉस ई होगा। ठीक है, तो ई और बी करके देखो, है ना, ई बराबर क्या है, के कैप टू आई कैप माइनस जे कैप, ये आपको प्रोपगेशन डायरेक्शन सी आ जाएगा, फिर इसका मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगा। ठीक है,